ओम शांति। आइए आज हम 1 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने अव्यक्त 31 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमें परमपिता परमात्मा ने बताया कि आप वर्तमान समय में के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ, क्योंकि आने वाला समय बाबा ने कहा बहुत ही दुखदाई आने वाला है, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही विनाश हो रहा है। तो इसके लिए बाबा ने कहा तुम अपने इस समय अपनी साधना को तीव्र गति दो। फिर परमात्मा ने अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी की स्मृति दिवस है, तो बाबा ने कहा कि सभी स्नेह के कारण बाबा ने कहा स्नेह से बाबा से मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे आए हुए हैं। तो स्नेह के रिटर्न में बाबा हमें ब्रह्मा बाबा भी रोज हमें वरदान दे रहे हैं। वरदान को प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा उसका सहज उपाय बाबा ने सहज विधि बताई कि दिल का स्नेह, अगर दिल का स्नेह है तो वरदानों की प्राप्ति होती ही रहेगी। और दूसरा अव्यक्त स्थिति, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ करके रहेंगे तो परमपिता परमात्मा की टचिंग हमें समय समय पर होती ही रहेगी। इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा से ही हमें सर्व संबंध हैं। बाबा ने कहा इससे पहले तुम बच्चों का स्नेह कई आत्माओं में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो अब इस समय हमें, जो हमने आरती में गाया कि तुम्ही से हमारे सर्व संबंध हैं, तो इस समय हमें सर्व संबंध अपने परमपिता परमात्मा से जोड़ने हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हें आप इस समय परमपिता परमात्मा बाप समान हमको बनना है, तो इसलिए तुम्हारी सूरत और मूरत में बाबा ने कहा बाप समान तुम्हारे कर्तव्य गुण और जो है बाबा ने कहा वृत्ति इमर्ज रूप में दिखाई देनी चाहिए। तो तभी, क्योंकि आने वाले समय में परमात्मा बाबा ने कहा कि अन्य आत्माएं जो आएंगी वह सुनना पसंद नहीं करेंगी, बल्कि देखना चाहेंगी। तुम्हारी चाल चलन जो भी है उन्हें तुम्हारे गुणों को देख करके स्वतः ही तुम्हारी प्रजा जल्दी ही बनती ही जाएगी, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। इसलिए इसके लिए बाबा ने कहा कि साधन है तो साधनों का उपयोग करो, लेकिन ये नहीं कि साधन नहीं है तो तुम्हें साधना में भी परेशानी हो। साधन नहीं भी है, बाबा ने कहा अगर साधन है तब जा कर के जो वैराग्य हुआ तो तब वह हुए बेहद के वैरागी। और नहीं होने पर जब, तो कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं तो हम तो वैरागी हैं ही। न होने पर नहीं, बाबा ने कहा साधन होने पर भी उन पर ज़्यादा आश्रित न रहना ही बेहद का वैरागी बनना है। तो इसलिए इस समय हमें सारे साधनों को न देखते हुए, साधनों को यूज करते हुए परमपिता परमात्मा की याद में रहना है और रहम दिल बनना है। सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। सभी को इस सत्य की दुनिया में ले जाने के हमको इस समय लायक बनना है। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प भी रखना है। हमारी संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प से ही सिद्धियों की प्राप्ति होगी। ये हमें कल परमपिता परमात्मा ने बताया। परिस्थितियाँ दूसरों के द्वारा दी हुई हमें कोई भी परिस्थिति, बाबा ने कहा तुम्हें हलचल में नहीं लाएंगी जब तुम बेहद के वैराग्यवृत्ति बन जाओगे। और परमात्मा ने कहा जब तुम अपने को अब ये आत्मिक रूप में देखोगे, अब मैं भी आत्मा हूँ और अन्य जो भी मेरे घर में है, मेरे सामने मेरे संबंध संपर्क में आने वाले सभी एक आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 1 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 1/4/2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। इस समय हम ईश्वरी परिवार के बने हुए हैं। परमात्मा स्वयं इस समय अवतरित होकर के हमें पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें यह प्यार सतयुग में भी नहीं मिलेगा, देवताओं में भी वह देवताओं घराने में तो होगे, भले ही को सोने के महलों में होगे तुम, लेकिन तुम्हें यह ईश्वरी प्यार नहीं मिलेगा। यह इसी समय जब 4 युग पूरे होते हैं तो इस संगम युग पर ही परमात्मा स्वयं अपने बच्चों से मिलते हैं और अपना भी और बच्चों का भी परिचय देते हैं और देवताई दुनिया में जाने हमको लायक इस समय बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह जीवन जो है तुम्हारा देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जान करके आस्तिक बने हुए हो। आज तक भक्ति में
सभी को भगवान भगवान कह करके पूजा कर रहे थे। तो इस समय हम रचयिता और रचना, परमात्मा रचयिता हैं और हम उनकी रचना हैं। तो इसको भी तुम बाबा ने कहा अच्छी रीति जान करके तुम इस समय सच्चे सच्चे आस्तिक बने हुए हो। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरी परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, मैं इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि इसी समय मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ। टीचर बनकर पढ़ाते हैं, भगवान हमें पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं। और सद्गुरु बनकर तुम्हें फूल बनाकर साथ ले जाते हैं, खुशबूदार फूल बना रहे हैं परमात्मा में। सभी दैवी गुण हम में धारण हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें फूल बना करके मैं अपने साथ भी ले जाता हूँ। सतयुग में दैवी परिवार होगा, भले ही सतयुग में होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरी परिवार नहीं हो सकता। एक परिवार हमारा लौकिक है और दूसरा यह अलौकिक ब्राह्मण परिवार है, जिसमें भी हमारे बाबा ने कहा यह परिवार तुम्हें सतयुग में नहीं मिलेगा। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, बेहद का वैराग्य किया हुआ है हमने। राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजाई सतयुग में हम राजधानी के लिए इस समय हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मुरली से पूरा धारण करने के लिए सार है। पहला है, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है। सारी दुनिया का अब शीघ्र ही विनाश होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है, सबसे आत्मिक संबंध रखना है, न कि बाबा ने कहा इस देह के कोई भी संबंध तुमने अब नहीं रखने हैं। सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है। दूसरा है, श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय हम सुंदर बन रहे हैं। श्री कृष्ण की महिमा है श्याम और सुंदर। इस समय परमात्मा सतयुग और त्रेता के लिए हमको सुंदर बना रहे हैं, और द्वापर और कलयुग में हम सांवरे बन जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो बाबा ने कहा यह वही संगम युग है जिससे कि हम अपने 21 जन्मों की प्रारब्ध बना सकते हैं। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरा जैसा बनाना है। हम कौड़ी जैसे बन गए थे, हमारा जीवन बिल्कुल दुखदाई हो गया था। तो परमात्मा ने कहा अब इस जीवन को हमें हीरे जैसा बनाना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ज्ञान धन, स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। ज्ञानी कहीं पर भी जाए उसके लिए कोई भी कमी नहीं होती है, वह अपने ज्ञान के द्वारा ही स्थूल धन उसके पीछे स्वतः ही आ जाता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जिसके पास ज्ञान है उसके लिए कोई भी स्थूल धन की कोई भी अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं है। तो बाबा ने कहा ज्ञान धन तो सब धन का राजा है। इसलिए ज्ञान धन जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यह ज्ञान धनी पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का हमें राजा बना देती है। इस ज्ञान धन से हम 21 जन्मों के लिए तो पद्मा पदम पति भाग्यशाली बन ही जाते हैं। स्लोगन है आज का, कल्प कल्प की मैं आत्मा विजयी हूँ। हर 5000 वर्ष पहले मैंने इन विकारों पर विजय पाई हुई है। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो मायाजीत बन जाएंगे। हमें सदा यह स्मृति रहे कि मैं तो हूँ ही विजयी, क्योंकि परमात्मा की इस समय मैं छत्र छाया के नीचे हूँ और परमात्मा का हाथ मेरे सर पर सदा ही है। तो मेरी तो सदा विजय ही विजय है। कल्प कल्प की मैं विजयी हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।